तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो इंडेक्स पे है। हम सब सुनते हैं निफ्टी इतना परसेंट बढ़ गया, सेंसेक्स इतना बढ़ गया, हर खबरों में, हर न्यूज़ चैनल पे, हर कोई जो मार्केट में होता है वो बात करता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या होता है। तो आज जो हमारा डिस्कशन है इसी इंडेक्स के ऊपर है। सबसे पहले हमें ये समझते हैं कि इंडेक्स होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इंडेक्स बनाने की। और इंडेक्स जो है तो जब बना तो उस माइंडसेट में क्या था, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, कभी भी किसी चीज़ का परफॉर्मेंस देखने के, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए कोई मेजरमेंट तो होना चाहिए। क्योंकि अब सैकड़ों कंपनियां लिस्टेड है, आज पूछा जाएगा कि कंपनी का ऐसे परफॉर्मेंस हुआ तो आप कैसे बताओगे। कोई कंपनी 2% बढ़ा होगा, कोई कंपनी 2% नीचे गया होगा, कोई 4%, 5%, तो ऐसे तो एवरेज तो निकाल नहीं पाओगे आप हर चीज का। तो इंडेक्स इज द एवरेज ऑफ स्टॉक। तो हमारे देश में जो पॉपुलर है ना, दो इंडेक्स बड़े पॉपुलर है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी सेंसेक्स जो है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट इंडेक्स है। ये इंडेक्स आपका 1986 में बना था। ये भी एक इंटरेस्टिंग है, जब 1986 में इंडेक्स बना था तो उस टाइम जो बेस ईयर था ना वो लिया गया था आपका 78-79, जो फाइनेंशियल ईयर थी उसकी ना, जिस बेस ईयर पे ये कैलकुलेट किया गया। क्योंकि हमें पता है सेंसेक्स इंडिया के टॉप 30 कंपनियों का एक बास्केट है, तो उस 78-79 के प्राइस पे 1986 में इंडेक्स बना था, जिसका जो बेस वैल्यू है वो 100। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जिसने 100 रुपये पे उस टाइम खरीदा होगा वो आज कुछ भी नहीं किया होगा, तो आज उसकी प्राइस 86,000 है। और डिविडेंड आप जोड़ दें तो लाख से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि हमें पता है जो कंपनियां होती हैं ऑन एन एवरेज 1.5 से 2% साल का डिविडेंड भी देती है, जो इंडेक्स में नहीं आता। कभी जब मैं आपको टोटल रिटर्न इंडेक्स TRI समझाऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप आज जो हमारा डिस्कशन है केवल इंडेक्स के ऊपर ही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है हमारे देश में वो है निफ्टी। और ये इंपॉर्टेंट नहीं, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स है। सेंसेक्स तो पुराना है, निफ्टी आप समझ लो निफ्टी करीब 1996 में आया था। इसका जो बेस वैल्यू है 1000 है। और आपको पता होगा इसका जो बेस वैल्यू है वो 1995 के बेस पे लिया गया था। क्योंकि जब भी अब 1 अप्रैल 96 को अगर कोई इंडेक्स बनाया जाएगा तो प्रीवियस डेट साल का ही बेस के वैल्यू पे निकाला जाएगा, इसलिए उस टाइम 1000 पे लिया गया था 1996 में। आज 2026 में हम हैं और उसकी वैल्यू 26,000 है, 26 टाइम्स। और डिविडेंड जोड़ दोगे तो मोर देन 30 टाइम्स। आपने कुछ भी नहीं किया तो इंडेक्स जो होता है ना, आप ये समझ लो क्रिकेट टीम की तरह होता है। क्योंकि हम जानते हैं इंडिया क्रिकेट टीम, हर देश का एक क्रिकेट टीम होता है, वहां के जो बेस्ट प्लेयर होते हैं उनको उसमें शामिल किया जाता है। वैसे ही इंडेक्स होता है। निफ्टी के ऊपर अपना डिस्कशन हम रखेंगे समझाने के लिए आपको, वैसे ही सेंसेक्स भी लागू होता है। तो निफ्टी 50 जो है इंडिया के टॉप 50 कंपनियों की कंस्टिट्यूएंस है। इसमें अराउंड एज ऑन टुडे लगभग 15 सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लगभग 13 से 15 सेक्टर इसमें होते रहते हैं समय के साथ। अभी जो है लगभग 15 सेक्टर है, जिसमें डिफरेंट सेक्टर जैसे फाइनेंशियल होते हैं, IT होते हैं, ऑयल इंड होते हैं, रिटेल होता है, कंजप्शन होता है, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर होते हैं। लगभग 15 सेक्टर जैसे फार्मा होती है, तो सारे मेजर लगभग मैक्सिमम इकोनॉमी को कवर कर लेते हैं। इसलिए निफ्टी इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता चले अगर निफ्टी 2% बढ़ा तो आप ये अंदाजा लगा सको मार्केट लगभग 2% बढ़ा। और एज ऑन टुडे निफ्टी 50 इंडिया के लगभग 54%
54 या 56% करीब, अब ऑन एन एवरेज 60% मान लो, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को कवर करती है। मतलब इंडिया में आज के डेट में जो निफ्टी है ना, वो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाती है, वो उसको मॉनिटर करती है। तो अराउंड एनएससी पे लगभग 2 से 2,500 कंपनियां लिस्ट हैं, क्योंकि एनएससी में नॉर्मली कंपनी लिस्ट होती है। आपको बीएससी में लगभग 5,000 साढ़े 5,000 कंपनी लिस्ट होगी, क्योंकि एनएससी में लिस्ट होने की थोड़ी अलग रिक्वायरमेंट होती है। एनएससी के लिए लिक्विडिटी चाहिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो लगभग इंडिया में आप मोटा मोटी 2 से 2,500 एनएससी में लिस्टेड है। उसमें से जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 में आती है। और आप एनएससी के इंडेक्स देखोगे तो निफ्टी 50 होता है, नेक्स्ट निफ्टी 50 होता है, निफ्टी मिड कैप होता है, निफ्टी स्मॉल कैप होता है, निफ्टी 500 जो ब्रॉडर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। फिर सेक्टर वाइज भी होता है इसके अंदर, आपने सुना होगा निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी कंज्यूमर्स, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी। इसका मतलब क्या होगा, उससे रिलेटेड कंपनियों का एक कंस्टिट्यूएंट है, वो एक समूह है वो। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि ये आपने ये समझ लिया कि बना किस लिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर सके मार्केट को, क्या मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, किस हिसाब से बढ़ रही है, कम हो रही है, ये डायरेक्शन आपको समझने में हेल्प कर सके। अब आते हैं कि ये इंडेक्स बनती कैसे है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो इंडेक्स है ना एनएससी के इंडेक्स कमिटी होती है। जैसे निफ्टी 50 है, हमें पता है निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, लेकिन वो कैसे डिसाइड होगी कौन सी 50 कंपनी। तो जो निफ्टी के सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप देख लो, सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि इंडिया के टॉप 100 कंपनी कौन है, मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप का सेंस होता है बड़ी कंपनी जिसकी कितनी सारी मार्केट, मतलब कितनी मार्केट का आप ये लगा लो, कितनी नंबर ऑफ शेयर और नंबर और एग्जिस्टिंग प्राइस, दैट इज द मार्केट कैप। अगर किसी कंपनी की अगर 1 लाख शेयर है और एक शेयर की कीमत 100 रुपये है तो हो गया 1 करोड़। ऐसे ही हर कंपनी में होता है, वही मार्केट कैप होता है का। तो निफ्टी 50 बनाने के लिए सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि टॉप 100 कंपनियों को आप अलग करो। जो 2,000 से 2,500 मैंने बताया आपको एनएससी में, उसमें से आप 100 कंपनी को अलग करो। फिर उसके बाद बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि उसमें से 50 कंपनी कैसे लिया जाए। जो सबसे बड़ा पैरामीटर होता है वो होता है फ्री फ्लोट मार्केट। फ्री फ्लोट होता क्या, पहले आप ये समझ लो। कंपनियों के पास ना एक 2 तरह के मार्केट कैप है, एक टोटल मार्केट कैप, एक होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो कंपनी में जो इन्वेस्टर होते हैं ना, एक होते हैं जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, जिनकी शेयर नॉर्मली मार्केट में ट्रेड नहीं होता, किसी भी वजह से आती नहीं है सेल अब बाय होने के लिए। जैसे रिलायंस है, रिलायंस में मुकेश अंबानी का जो शेयर है या उनके जो भी कंस्टिट्यूएंट होंगे, जो उनके ग्रुप का शेयर जिसके नाम से नॉर्मली लोग ट्रस्ट बना के कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका शेयर ट्रेडेबल नहीं है, वो उनके पास है। तो बाकी जितने भी शेयर बचे, जो रिटेल के पास होगा, जो म्यूचुअल फंड के पास होगा या एफआई के पास होगा, तो जो भी शेयर जब चाहे बेच सके उसको बोला जाता है फ्री फ्लोट। कभी भी मार्केट में बाइंग और सेलिंग के लिए आ सकती है। तो वो जो टॉप कंपनियां हैं उसमें ये डिसाइड की जाती है कि सबसे बड़ा फ्री फ्लोट कैपिटल किसके पास है, और उसके हिसाब से नंबरिंग दी जाती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, रिलायंस का टोटल मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्री फ्लोट कैप एचडीएफसी से कम है। अराउंड 21 से 22 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप है लगभग रिलायंस का, और इनका है 12 से 13 लाख करोड़ का एचडीएफसी का। लेकिन एचडीएफसी का जो मैक्सिमम मार्केट कैप वो फ्री फ्लोट के रूप में है, इसलिए उसकी परसेंटेज 13 है। अब वेटेज होता है, एक्चुअली होता क्या है ना, ये वेटेज डिसाइड किया जाती है। फ्री फ्लोट मार्केट की जो वेटेज निकाली जाती है और टॉप 50 कंपनियों में, फिर उनकी वेट की, अब टॉप 50 कंपनी हो गया, उनकी सारी मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैप को निकाला जाएगा कितना, उसमें किसका कितना परसेंटेज है उतना परसेंट उसको शेयर दिया जाता है। सपोज कीजिए निफ्टी 50 का 100 फ्री फ्लोट कैपिटल है,
जोड़ के, जितने भी नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट प्राइस, उसमें रिलायंस का कितना शेयर है? 8.5% है, तो उसका वेटेज 8.5 डिसाइड कर लिया। HDFC का कितना है? 13%, 13%, उसमें 13% HDFC का डिसाइड कर लिया गया। तो कभी भी क्या होता है, अगर HDFC 2 से 3% बढ़ेगी तो 13% 2 से 3% बढ़ जाएगी। इस वजह से आपने देखता होगा कुछ ही कंपनियों में, जो इंडिया के हाईली वेटेड कंपनियां हैं, अगर उसके टॉप 3-4 अगर उसमें ज़्यादा मार्केट प्राइस, उनकी जो प्राइस बढ़ेगी तो पूरा इंडेक्स को वो खींच लेते हैं। मतलब ये 2 कंपनी लगभग 1/4 होगी पूरे इंडेक्स का। अगर उसके साथ आप ICICI जोड़ दो, इन्फोसिस, TCS जोड़ दो, तो लगभग बड़े मार्केट कैप में ये सब कंपनी अगर किसी दिन चली, बाकी चली भी नहीं, तो भी इंडेक्स काफी तेजी से आगे निकल जाएगा। तो सबसे पहले होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। दूसरा देखा जाता है लिक्विडिटी। जो हमने टॉप 100 कंपनियां सेलेक्ट किया है उसमें देखा जाता है लिक्विडिटी किसके पास ज्यादा है। वैसे नियम तो ये बता दिया है कि 90% डे से ज्यादा कंपनी ट्रेड हो, लेकिन टॉप 100 कंपनी सारी बड़ी होती है इंडिया में, वो हमेशा ट्रेड होती है। तो उसमें ये देखा लिक्विडिटी किसके पास ज्यादा है। फिर थर्ड डिसाइड किया जाता है कंपनी की क्वालिटी। क्या कंपनी का कोई बैक खराब हिस्ट्री है? क्या कंपनी ने किसी कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया? क्या प्रमोटर के अगेंस्ट में कुछ ऐसी निगेटिव चीजें हैं? तो ये सारे जो चीजें होती है ना, NSE एक इंडेक्स कमेटी बनाती है, वो हर साल 2 बार रिव्यू करती है, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में। हर 6-6 महीने पे वो रिव्यू करती है और उस रिव्यू से ये डिसाइड करती है कि किस कंपनी को लाना है, किस कंपनी को एग्जिट भी करना है। एग्जिट में भी वही रूल है, अगर टॉप 100 कंपनी में कोई कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से बेहतर परफॉर्मेंस है, उसकी ज़्यादा फ्री फ्लोट मार्केट हो जाएगी, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो जब भी नेक्स्ट कमेटी बनेगी, नेक्स्ट कमेटी आएगी, वो रिव्यू करके उस शेयर को एग्जिट करेगी जिसकी परफॉर्मेंस खराब है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, इंडेक्स अपने आप में सबसे ज्यादा डायनामिक है, एक्टिव है। लोग कहते हैं कि इंडेक्स में क्या है यार, इंडेक्स में क्या है, ऐसी गलत चीज है, ये जो भी बोलते हैं गलत है। इंडेक्स एक स्ट्रैटेजिक बेस्ड कंपनी सिलेक्शन होती है और शेयर मार्केट में कहा भी जाता है कि बिना स्ट्रैटेजी का इन्वेस्टमेंट में भी पैसा नहीं बनता। अगर आपने अच्छी स्ट्रैटेजी ली तो आपका पैसा बनेगा। और हर साल ये देखा गया है, हर 6 महीने पे लगभग 1 से 2 कंपनी हर बार कोई नई आती है और कोई बाहर निकलती है। तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो लगभग 5 से 10% यहाँ भी टर्नओवर है जो कंपनियों को निकलने आने का। तो इससे बड़ा क्या, मतलब इंडेक्स का सीधा एक ही सिंपल है, उगते हुए सूरज को सलाम करना है और डूबते हुए को बाहर निकाल दो। अगर डूबते हुए वाला फिर अच्छा करने लगा तो फिर हम ले लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, आप परफॉर्म करो तब हम आपको अपने बास्केट में रखेंगे, आप परफॉर्म ना करो तो हम आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो इस तरह से इंडेक्स बनती है। ये एकदम से IPL आप समझ लो। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कोई बड़ी स्कूल होती है, कॉलेज होती है, उसमें कितने सारे बच्चे होते हैं, तो उसमें से टॉप 50 बच्चे को आप शामिल निकाल लो तो ऑब्वियसली उनका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। जो टॉप 50 बच्चे होंगे उन्होंने प्रूव किया होगा अच्छा पढ़ाई में, अच्छे खेल कूद में, अच्छा एक्टिविटी में, तभी तो उनको टॉप 50 में शामिल किया गया। इसलिए होता है कि इंडेक्स की जो इन्वेस्टिंग होती है ना, वो बेस्ट मानी जाती है। और कभी भी आप ये समझ लेना कि निफ्टी क्या होता है, निफ्टी कैसे बनता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और कैसे इससे हम मार्केट के बिहेवियर को समझ सके। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे कहते हैं ना, मार्केट आज 26,000 तो मार्केट ऊपर चढ़ गया, मार्केट नीचा, तो इस इंडेक्स से पूरे मार्केट का एक व्यू निकाला जाता और पर्पस ही यही होता, क्योंकि हर कंपनी को तो आप देखने नहीं जाएंगे, लेकिन इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो ये व्यू लगाया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो मार्केट लगता है ये व्यू जाएगा। इस तरह से इंडेक्स की कंस्ट्रक्शन होती है। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखना, हम उसका प्रॉपर्ली आपका इंडिविजुअली इस कमेंट्स को लेके हम आपकी क्वेरी को एक नए वीडियो बना के आपको दूर करेंगे।